हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवजोत सिमी। आई एम एन IPS ऑफिसर। आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, माई जर्नी टू एन IPS ऑफिसर। आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। मेरी बेसिक स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी अप टिल स्टैंडर्ड 5th। मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे पापा बैंक में हैं, मेरी मम्मा होम मेकर हैं एंड आई हैव 2 siblings, 1 younger sister and 1 younger brother। सो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे अपने गांव में और वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था। हम लोग भी उसी में पढ़ते थे। जैसे कि वहाँ पे कोई और अच्छा स्कूल अवेलेबल नहीं था और हमारे आगे की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए माय फादर डिसाइडेड दैट वी विल मूव टू द सिटी। सो फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड्स मेरी जो स्कूलिंग है वो गुरदासपुर सिटी में हुई है। From 6 onwards till 10th standard, I have studied from Sunrise Public High School, Gurdaspur, which is affiliated to Punjab School Education Board. So आप ये देख सकते हैं कि मेरी खुद की स्कूलिंग भी स्टेट बोर्ड से ही हुई है और ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि अगर आप किसी अच्छे बोर्ड से नहीं हैं, फॉर एग्जांपल CBSE, ICSE, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना अच्छे से compete नहीं कर पाते हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती है। अगर आपका डिटर्मिनेशन, अगर आपका गोल सही है तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। सो मेरी स्कूलिंग गुरदासपुर से ही हुई और 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल गुरदासपुर से किया है और मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। सो आफ्टर 12th मैंने PMT की प्रेपरेशन की और प्रेपरेशन के बाद मुझे BDS मिला था। उसके बाद मैं BDS करने के लिए लुधियाना चली गई थी। आई हैव डन माई BDS फ्रॉम बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे फादर अक्सर मेरे कज़न्स को कहा करते थे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। सो मैंने बचपन से ही कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में सुना हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था एग्जैक्टली क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी उतना ध्यान से सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। बट आफ्टर BDS जैसे कि मेरे काफ़ी बैचमेट्स भी आगे MDS की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी MDS की ही तैयारी करूँगी और एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कर लूँगी मैं आफ्टर BDS। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द MDS। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मेरा क्वालिफाई भी हो गया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैं वो नहीं कर पाई थी। सो सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने तब से सोचना शुरू किया। पहले भी कभी इसका थोड़ा बहुत ख्याल आया था, बट उतना मैंने उसको फोकस नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं MDS की ही प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे उस टाइम पर भी, बट लेटर ऑन मेरा काफ़ी माइंडसेट बन गया था कि मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करूँगी। फिर मैंने मम्मी पापा से भी इसके बारे में बात की। वो लोग भी मतलब बोल रहे थे कि अगर तू तैयारी करना चाहती है तो ज़रूर कर। मेरे आगे जो सबसे बड़ा पहले इशू आया था कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी किसी तरह से, कोई भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मेरा बैकग्राउंड भी मेडिकल था और मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्रेपरेशन करनी है। सो आई थॉट आई शुड गो फॉर कोचिंग, कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए, मुझे भी दिल्ली जाके तैयारी करनी चाहिए। सो आई टॉक टू माई पेरेंट्स रिगार्डिंग दैट एंड देयर वर अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट समहाउ माई पेरेंट्स मैनेज्ड टू सेंड मी टू द कोचिंग और फिर मैं दिल्ली आ गई कोचिंग के लिए। और मैं ये आपसे कहूँगी कि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू अ बिग सिटी। मैं पंजाब से कभी बाहर कहीं नहीं गई थी। आई थिंक आफ्टर गुरदासपुर में जहाँ मैं पली बड़ी, मेरी 12th भी वहीं पे हुई। उसके बाद मैं लुधियाना गई थी BDS करने के लिए और उसके अलावा मैं कहीं और कभी बाहर नहीं गई थी। तो जब मैं दिल्ली में आई तो एक बहुत बड़ा अपने आप में वो आपको एक तरह से शॉक भी लगता है कि आप इतनी बड़ी सिटी में आ गए हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आप भी किसी को उतना जानते नहीं हैं और थोड़ा आपको टफ़ लगता है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और साथ में प्रेपरेशन भी है, आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर भी है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो मैनेज करना। सो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैं कोचिंग जाती थी, मतलब मेरा पूरा दिन उसी में ही चला जाता था और शाम को कुछ अगर मेरे पास अपना वक्त बचता था तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई करती थी। बट फिर भी मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। सो आई वुड से कि जैसे जैसे मैं खुद तैयारी करती गई सो इवेंचुअली मुझे चीज़ें खुद ही समझ आने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। मैंने भी खुद बहुत सारी गलतियाँ की
कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत किताब पढ़ लेती थी और लेटर ऑन फिर मुझे लगता था कि यार इससे बेटर तो ये वाली बुक थी, मैं वही पढ़ लेती। सो इस तरह की कुछ गलतियाँ मैंने भी की हैं जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल किसी भी प्रकार की मोटिवेशन या फिर गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। सो जैसे जैसे मैं कोचिंग करती गई, खुद से अपना पढ़ती गई, और भी अपने जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, सो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं एंड योर प्रिपरेशन फॉल्स इनटू